जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में पढ़ लिया था। आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सेकंड बार किसने बताया था, और राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एक एक वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री समझ में आने वाला है। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, शॉर्ट वे में नोट्स बनाना है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हो गया, कैसे उसका नाम सिंधु घाटी पड़ गया, कैसे उसका हड़प्पा पड़ गया, अन्य नाम भी क्या क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी के नामकरण क्या क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले तो हम इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी शहर मिले हैं, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, ठीक है, बनवाली हो, लोथल हो, चनहुदड़ो हो, जितनी भी सभ्यता मिली है सब सिंधु नदी के तट पर मिली है या सिंधु नदी की सहायक नदी के तट पर मिली है। इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गया सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सब सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदी के तट पर मिले हैं, सहायक नदी के किनारे मिले हैं। इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? उसके बाद इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पिछली क्लास में भी कई बार बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे खुदाई के दौरान सबसे पहला जो शहर मिला था हड़प्पा मिला था। सबसे पहला शहर कौन मिला था? हड़प्पा मिला था। इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? सिंधु नदी के तट पर सारे शहर मिले, इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे पहला शहर मिला कौन सा? हड़प्पा। इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? देखिए, एक नाम और है मेलुआ। अब ये मेलुआ कहाँ से आ गया नाम? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम मेलुआ के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ये बात नहीं सुने होंगे, ये नाम नहीं सुने होंगे, जो पहली बार सुन रहे हो ध्यान सुनिएगा। मेलुआ, ये देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से साक्ष्य मिलता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से साक्ष्य मिलता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ के नाम से भी जानते थे। इसके नाम से, मेलुआ के नाम से भी। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम मेलुआ भी कहा करते थे। क्लियर है? यानी मेलुआ, अगर कहेगा मेलुआ सभ्यता किसको बोला जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ही बोलते हैं। क्लियर है ना? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के सारे नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुआ। मेलुआ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी मेलुआ नाम का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये बताइए, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता होगी या हड़प्पा सभ्यता होगा तो अन्य देशों में भी सभ्यता होंगी कि नहीं होगी? इसीलिए उसको कहते हैं समकालीन सभ्यता। यानी कि जब भारत में ये सारी सभ्यता मिल रही थी या जब ये पूरी सभ्यता भारत में फल फूल रही होंगी या पूरा ये बसा होगा, तो क्या अन्य देशों में नहीं बसा होगा? जाहिर सी बात है बसा होगा भाई, बसा होगा कि नहीं बसा होगा? इसीलिए उसको कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? समकालीन यानी कि इस समय मान लो यहाँ पे खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं इस टाइम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइम, जस्ट इसी टाइम आप लोग क्या कर रहे होगे? तो ये बार तो कोई गोली खेल रहा होगा, या कौन बकरी चराने गया होगा, या तो मौका मारने गया होगा। जाहिर सी बात है, बात सही है कि नहीं? वीडियो तो बाद में देखते हो ना आप। तो जो मैं इस समय कर रहा हूँ उस समय और कोई क्या कर रहा है, उसी को कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं? समकालीन। समझ में आ गया समकालीन? यानी जब भारत में हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उस समय विदेशों में भी क्या कोई सभ्यता थी?
हाँ थी। कौन कौन सी सभ्यता? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? 3 सभ्यताएं थी। एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमें हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या मिलता है? मेलुआ मिलता है। क्या मिलता है? मेलुआ। क्लियर है? देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बोले तो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस नदी पर है? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? देखिए ध्यान दीजिएगा, दर्जला और फरात नदी पर है। दर्जला और फरात नदी, दर्जला और फरात, ठीक है। जला और रात, रात जो है ना जल गया है, यानी कि दर्जला और फरात नदी पर है। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपके छोटे छोटे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो दर्जला और फरात। मेसोपोटामिया की सभ्यता और किस नाम से जानते हैं? सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक था मिस्र की सभ्यता, एक है मिस्र की सभ्यता जो किस नदी पे थी? नील नदी पे थी। ठीक है, ये मिस्र की सभ्यता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, तो ये मिस्र की सभ्यता किस नदी पे है? तो नील नदी पे थी। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पे था? तो नील नदी पे था। क्लियर है? और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पे? दर्जला और फरात नदी पे। और चीन की सभ्यता, जो चीन की सभ्यता थी, ये हांगगो नदी पे था। ये चीन का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इस समय भी बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है हांगहो नदी। क्लियर है? तो चीन की सभ्यता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी समकालीन सभ्यताएं थी? कौन कौन सी समकालीन सभ्यता थी? तो कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को और किस नाम से जानते थे? सुमेरियन की सभ्यता के नाम से। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर था? तो दार्जिलिंग या फरात नदी के तट पर। और मिस्र की सभ्यता नील नदी पर। और चीन की सभ्यता हांगो नदी पे, या ह है, वाह है और ग है, हो, हांगहो नदी पर है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कितने नामों से जानते हैं? तो 3। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मेलुआ। मेलुआ नाम कहाँ से पता चलता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ से मिला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।